और अगर आपके चालान्स पेंडिंग है तो उन चालान्स को जल्दी डिपॉजिट करें। अदरवाइज आपको कभी भी अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन चेंज करना है, सेल करना है, उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। रांची का ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमराया हुआ दिख रहा है और रांची वासी लगातार ट्रैफिक जाम में फंसते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर रांची का प्रशासन जो है, रांची पुलिस जो है वो भी अब सक्रिय हो गया है। इसी को लेकर बैठक किया गया है और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, ये आइए हम सुनते हैं आईजी मनोज कौशिक से कि उन्होंने क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि जो वैसे वाहन हैं, जो कहीं पे भी खड़ा कर देते हैं, उनको टो कर लिया जाएगा, उनको वहाँ से उठा लिया जाएगा और उठाने के बाद ऐसे ही आपको नहीं सौंपा जाएगा, आपको बाकायदा कोर्ट से ही गाड़ी छुड़ाना पड़ेगा। यदि आप कहीं पे भी गाड़ी खड़े करने के शौकीन हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। और यदि आप कोई भी टर्न ले लेते हैं, कहीं से भी मुड़ जाते हैं, तो आपका चालान जो है वो कट सकता है और कटने के साथ ही आपको अब चालान तो है भरना ही पड़ेगा, नहीं भरे तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसे मनोज कौशिक बताए हैं। और यदि आप रांची पुलिस के साथ में मिलकर रांची पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं, यदि आप किसी भी उम्र सीमा के हों, यदि आप बुजुर्ग हैं, यदि आप नौजवान हैं, यदि आप महिला हैं, तो भी आप रांची पुलिस के साथ में जुड़कर रांची पुलिस का मदद कर सकते हैं। रांची का ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए रांची पुलिस के साथ जुड़ के, रांची ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़ के आप मदद कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, बस एक सेवा भाव से आप मदद कर सकते हैं। रांची ट्रैफिक पुलिस से जुड़ के, रांची पुलिस से जुड़ के आप अपना जो समय है 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, आप रांची पुलिस के साथ जुड़ के, ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़ के आप अपना सेवा दे सकते हैं, स्वेच्छा भाव से सेवा दे सकते हैं और रांची पुलिस को, रांची को सुदृढ़ बनाने में, रांची को जाम मुक्त बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। आइए सुनते हैं आईजी मनोज कौशिक से कि बैठक के बाद उन्होंने क्या-क्या निर्णय लिया और किन-किन बिंदुओं पे उन्होंने निर्णय लिया और क्या कह रहे हैं और क्या-क्या किया गया रांची ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए। आइए सुनते हैं उनसे। रांची राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए आज हम लोग सब लोगों ने बैठ के इस पे चर्चा किया, डिटेल डिस्कशन किया। तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है, एक हम लोग ट्रैफिक हेल्पलाइन का एक नया नंबर जो है वो कल तक जारी करेंगे। सीनियर एसपी रांची और एसपी ट्रैफिक इंश्योर करेंगे उसको जारी करना। तो पब्लिक के लिए वो नंबर रहेगा जिस पे वो किसी भी तरह की ट्रैफिक कंजेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनके एरियाज़ का, या उन लोगों के सजेशंस हैं कि किस तरीके से उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ट्रैफिक में चेंजेस करके सुधार हो सकता है। तो इट विल बी एन इंटरैक्टिव मीडियम टू इंटरैक्ट विद द पब्लिक एंड गेट देयर सजेशंस कि कैसे हम लोग उस व्यवस्था को सुधारें। सेकंड, उस नंबर पे आप कॉल करके, बेहतर रहेगा आप व्हाट्सएप मैसेज उस पर भेजिए, यू कैन सेंड द वीडियोज़ ऑल्सो। जहाँ पे भी किसी कारण से ट्रैफिक चोक हो रहा है, कई बार कहीं कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, कई बार कुछ वहाँ इंजीनियरिंग रिलेटेड इश्यूज होता है जो हम लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, तो उस माध्यम से आप पहुँचाएंगे तो हम लोग उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटर कराएंगे। सीनियर एसपी रांची भी उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे ताकि उसमें जितने भी सजेशंस आए और कंप्लेंट्स आए वो एड्रेस हो। सो दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, शहर में बहुत सारे कंजेशन पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, तो उसमें आज डायरेक्शन दिया गया है जितने भी ट्रैफिक ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको, और जो बाकी टेरिटोरियल जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको, तो दोनों को जॉइंटली उन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। तो ट्रैफिक की समस्या सिर्फ ट्रैफिक ओसी कंसर्न की नहीं है, बल्कि जो उस संबंधित एरिया के थाना प्रभारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। इसके लिए सीनियर एसपी रांची जल्दी ही एक आदेश निकालेंगे, उसकी प्रति आपके माध्यम से शेयर भी कर लेंगे। तो उसमें जो संबंधित थाना के पदाधिकारी हैं और ट्रैफिक के थाना पदाधिकारी हैं, दोनों के बीच में हम लोग एक समन्वय स्थापित करके और उन कंजेशन पॉइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि उनको सही करें, और अगर उसमें वो सही करते हैं तो दे विल बी रिवार्डेड हैंडसमली बाय अस एज पर द रूल्स, और जो उसको नहीं करेंगे तो फिर उन पर कार्रवाई की। तो इससे
ये बेनिफिट होगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन होगा कि किस एरिया को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कई जगहों पे रोड इंजीनियरिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आज हम लोगों ने डिटेल में बैठ के उन पॉइंट्स को स्टडी किया है। तो जल्दी ही हम लोग ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे कुछ रचनात्मक सुधार करके कुछ इंजीनियरिंग इश्यूज को इन्वॉल्व करके अगर हम लोग उसमें करेक्शंस करवा पाएँ तो उससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। तो जल्दी एक ऐसी लिस्ट बन के हम लोग जो है सचिव नगर विकास साहब के पास, प्रधान सचिव साहब के पास हम लोग भेजेंगे उचित माध्यम से और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन इंजीनियरिंग इश्यूज को वो रिजॉल्व करवा दें। प्लस उसमें आरएमसी का कोऑर्डिनेशन हम लोगों को चाहिए होगा, उनसे भी बात हुआ है। तो सबके कोऑर्डिनेशन से उन इश्यूज को रिजॉल्व करके वहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट्स का रेजोल्यूशन हो जाएगा। स्पेशल अरेंजमेंट्स हम लोगों ने आज डिसाइड किया है कि हम लोग करेंगे जिस समय में स्कूल के टाइमिंग्स रहते हैं, स्पेशली स्कूल खुलने के और स्कूल से छुट्टी के समय, तो उस समय में कुछ स्पेशल मोबाइल्स रहें ताकि इंश्योर किया जा सके कि बच्चों को ज़्यादा समय तक ट्रैफिक में ना फंसना पड़े और उनको निकालने के लिए जो भी सुविधा दे सकें वो एक पर्टिकुलर टीम्स उस समय में एक्टिवेटेड रहेंगी जो कि उस ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में शामिल रहेंगी। एक पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि आज हम लोग रिव्यू कर रहे थे, करीब 8 से 9 लाख चालान्स जो हैं अभी तक पेंडिंग है जो उन्होंने डिपॉजिट नहीं किए। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी बिग नंबर। उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को मैसेजेस ना पहुंच पाए हों, तो उसके लिए हम लोगों ने एक आज डिसाइड किया है कि जो 5 टाइम्स से ज़्यादा जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जिन पे चालान कट चुके हैं, उनकी हम लोग एक लिस्ट जो है वो परिवहन विभाग की वेबसाइट पे तो रहती ही है, तो हम लोग अपनी झारखंड पुलिस की वेबसाइट पे भी उसको पब्लिश कर देंगे, डाल देंगे। तो कृपया करके आप अपने व्हीकल्स के नंबर्स उस पर चेक करें और अगर आपके चालान्स पेंडिंग है तो उन चालान्स को जल्दी डिपॉजिट करें। अदरवाइज़ आपको कभी भी अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन चेंज करना है, सेल करना है, उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है, उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। और प्लस जो फ्रेश चालान आप लोगों के कट रहे हैं, हम नहीं चाहते कि फ्रेश चालान हो, बट व्यवस्था ऐसा है कि अगर कोई वायलेशंस होती हैं तो उसके ऑटोमेटिक चालान कटते हैं। स्मार्ट सिटी वाले जो हमारे कैमरास लगे हुए हैं उनसे ऑटोमेटिकली चालान्स जनरेट होते हैं, तो उन चालान्स का सर्विसिंग करना हम लोग बाध्य हैं। तो उन चालान्स को भी आप ससमय जो है वो डिपॉजिट करें और आइंदा से ख्याल रखें कि वायलेशन ऐसी ना हो। उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग ट्रैफिक वॉलंटियर्स वाला भी जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर रांची की कुछ जनता जो है, आमजन जो है, वो ट्रैफिक में सहभागिता करना चाहते हैं, तो जो कल हम लोग नंबर इशू करेंगे उस पर वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को एनरोल करेंगे और जब जब कोई विशेष व्यवस्था की ज़रूरत होगी तो हम लोग चाहेंगे कि रांची की आम जनता भी जो है वो ट्रैफिक में अपनी सहभागिता करे ताकि इस शहर को हम लोग सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था दे सकें। गूगल इंडिया के साथ हम लोग एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करने जा रहे हैं जल्दी ही, जिसके माध्यम से हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी ट्रैफिक अपडेट्स होती हैं, मान लो कि एक रूट कहीं ब्लॉक है सुबह से शाम तक कुछ कंस्ट्रक्शंस के कारण या किसी और कारण के कारण, तो वो सारी अपडेट जो है वो सुबह सुबह जो है वो ट्रैफिक गूगल मैप्स पे अपलोड हो जाए, अपडेट हो जाए, ताकि आमजन को ये पता रहे कि आज ये वाले रूट्स जो हैं वो ब्लॉक रहेंगे। हालांकि उसको वेबसाइट पे झारखंड पुलिस की डाला जाता है, जैसा कि मुझे बताया गया है, विल गेट इट चेक, बट गूगल मैप्स पे आ जाने से वो ज़्यादा प्रसारित होगी और लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी उन रूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और एक हम लोग लास्ट में डिसाइड किए हैं कि विल कीप एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक या 1 डे इन अ फोर्टनाइट, जो सीनियर एसपी रांची डिसाइड करेंगे, जिसमें सभी पदाधिकारी जो हैं, जो विभिन्न थाना के हैं, थाना प्रभारी हैं या उनके जेएसआईज हैं और ट्रैफिक के जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी सड़क पे रहेंगे ट्रैफिक की जागरूकता फैलाने के लिए, ट्रैफिक के वायलेशंस को कंट्रोल करने के लिए, और अगर आवश्यकता पड़े तो अन्य तरह की भी ट्रैफिक से रिलेटेड कार्रवाई करने की। तो ये सब बिंदुओं पर आज एक हम लोगों का इनिशियल डिटेल डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग डीसी साहब को, रांची साहब को रिक्वेस्ट करेंगे
और आरएमसी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके माध्यम से हम लोग नेक्स्ट मीटिंग कंडक्ट कराएं, क्योंकि बहुत सारे कॉमन इश्यूज होते हैं जो उनसे रिलेटेड भी रहते हैं, एंड आई एम श्योर दैट दोज विल बी एड्रेस्ड वेरी वेरी सून।